आतिशी मालेनो को पूछिए ना, उन्होंने कैबिनेट में कितने का पास किया था, पूछिए उनसे। मात्र 2000 करोड़, यहाँ तो 5100 करोड़ है। और आतिशी मालेनो को समझाना पड़ेगा कि अब हताशा निराशा से बाहर निकलिए। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को जीत मिली, तब से ही लगातार विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरती नजर आती है। इस पर बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहते हैं और वो आम आदमी पार्टी को पलटवार करते हुए नजर आते हैं। इसी सब के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी से आप नेता बौखलाई हुई हैं, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वो तर्कहीन बयानबाजी कर रही हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2025 और 2026 के बजट में महिलाओं को सम्मान राशि देने का प्रावधान किया है, जिससे दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खोला गया है। इस योजना के तहत नियम और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में इस घोषणा के बाद पंजाब की सरकार बैकफुट पर आ गई और अब पंजाब की महिलाएं भी भगवंत मान सरकार से सम्मान राशि की मांग करने लग गई हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब की महिलाएं अब भगवंत मान सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि उन्हें कब सम्मान राशि दी जाएगी। सचदेवा ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 37 महीनों से पंजाब की महिलाओं को सम्मान राशि के नाम पर गुमराह कर रही है और अब देश भर की महिलाएं आपका दोहरा चरित्र पहचान चुकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की नेता आतिशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आतिशी की बयानबाजी को देखकर जनता को लता मंगेशकर का प्रसिद्ध गाना याद आ जाता है। आतिशी मालेनो को पूछिए ना, उन्होंने कैबिनेट में कितने का पास किया था, पूछिए उनसे। मात्र 2000 करोड़, यहाँ तो 5100 करोड़ है। और आतिशी मालेनो को समझाना पड़ेगा कि अब हताशा निराशा से बाहर निकलिए। और अगर इतने बजट की चिंता करनी है तो एक पंजाब में 37 महीने से जो महिलाएं धक्के खा रही है उनके बारे में सोच लें। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 18 साल के ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि 2 साल बीत जाने के बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया है और इस वादे को पूरा करने की कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। और अब महिलाएं पंजाब सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि वे वादा कब पूरा करेंगे। बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार जल्द ही उपेक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मान राशि देना शुरू करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का हिस्सा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, वह लोग जनता को धोखा दे रहे थे, आज बीजेपी के संकल्प पर सवाल उठा रहे हैं। सचदेवा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी की बुराई करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार द्वारा की गई घोषणा जनता को सही दिशा में लेकर जाएगी। इस योजना से महिला मतदाताओं के बीच बीजेपी का समर्थन बढ़ेगा। साथ ही साथ राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि दिल्ली सरकार की इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जबरदस्त दबाव भी पड़ गया है और पंजाब की महिलाओं को जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। सियासी पंडितों के अनुसार बीजेपी की महिला समृद्धि योजना आगामी चुनाव में महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि ये योजना सीधे तौर पर महिलाओं के हित में है और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से रखी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी को अपने पुराने वादों का हिसाब देना पड़ेगा और इस हालात से निपटना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा बीजेपी का भी ये कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित सम्मान राशि योजना से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की महिलाओं को भी लाभ होगा और ये योजना आने वाले समय में देश भर में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में मदद करेगी। इस प्रकार बीजेपी ने अपनी योजना को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। हालांकि दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना और आम आदमी पार्टी के पुराने वादों को लेकर चल रही राजनीतिक बहस ने राज्य के राजनीतिक पारे को हाई कर दिया है और एक नया मुद्दा पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी चर्चाएं होने की संभावना है और ये मुद्दा चुनावी रणनीतियों में भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।